ये कहकशां जिसे हम सिर्फ ख्वाबों में ही देखते हैं। रात के वक्त जब भी हमारी नज़र आसमान की तरफ जाती है तो खूबसूरत मनाजर, चांद, सितारे, कहकशां, ऐसी जगमगाती हुई रोशनियाँ यानी लाइट्स नजर आती हैं जो हमें ख्वाबों की दुनिया में ले जाती हैं। कभी कभार अगर हम गौर से इन सितारों की तरफ देखें तो ये हमें चलते हुए नज़र आते हैं। कुछ रोशनी देते देते हमारी निगाहों से ओझल हो जाते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि इन सितारों और रोशनियों के पीछे के राज क्या हैं? ये कायनात कितनी वसी और पुरअसरार है। इस चमकते हुए चांद, सुर्ख रंग के चलते हुए मरीख, गैसों के भरे समंदर, जुपिटर और इन तमाम प्लैनेट्स की मिट्टी में कौन से राज दफन हैं? तो आए आज हम इन राजों से पर्दा उठाएंगे जो अरबों सालों से हमारी निगाहों से ओझल हैं। और अब चलते हैं कायनात के इस खूबसूरत और पुरअसरार सफ़र पर जो हमारी ज़मीन से कायनात के आखिरी हिस्से तक का है। माइंडशेयर के नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद। ये है हमारी ज़मीन। कहा जाता है कि ज़मीन, सूरज, चाँद और तमाम सितारे आग का एक ही गोला थे और एक बार बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसे बिग बैंग कहते हैं और इस धमाके के नतीजे में हमारी ज़मीन वजूद में आई। हमारी ज़मीन की उम्र 4.5 बिलियन ईयर्स है। हमारी ज़मीन का 70% पानी और 30% हिस्सा खुश्की है जिसमें 97% नमकीन पानी है। और अब चलते हैं ज़मीन यानी अर्थ से तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर खला में। हमें कुछ ऐसा मंजर दिखाई देगा जहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ के गिर्द चक्कर लगा रहा है। ये इंसानों का स्पेस में बनाया गया सबसे बड़ा स्टेशन है। ज़मीन से स्पेस में आने वाले रॉकेट्स को अगर किसी इमरजेंसी का सामना करना पड़े तो ये इन्हें फ्यूल और बाकी तमाम चीज़ें प्रोवाइड करता है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तकरीबन 27,500 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ज़मीन के गिर्द 24 घंटे में 16 चक्कर मुकम्मल कर लेता है। और अब हम लोग मून यानी चांद पर कदम रख चुके हैं। चांद पर पहुंचने के बाद आपको ज़मीन का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। चांद की मिट्टी का रंग सरमई है और इसकी बू यानी स्मेल बिल्कुल बारूद की तरह है। कहा जाता है कि आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले एक मरीख के जितना बड़ा पत्थर हमारी ज़मीन से टकराने के नतीजे में चांद वजूद में आया। चांद पर ये निशान नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पाँव के निशान हैं जो अब तक भी मौजूद हैं। क्योंकि चांद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता जिस वजह से ये निशानात अब तक भी मौजूद हैं और ये निशानात हो सकता है क़यामत तक मौजूद रहें क्योंकि चांद का तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। और अब हम ज़मीन से 61 मिलियन किलोमीटर दूर एक पुरअसरार सितारे पर कदम रख चुके हैं जिसका नाम है वीनस। अरबों साल पहले ये पुरअसरार और ख़तरों से भरे प्लैनेट वीनस पर भी पानी मौजूद हुआ करता था और ये सेम हमारी ज़मीन की तरह नज़र आता था। लेकिन वक्त के साथ साथ पानी भाप बनता गया जिससे एक अलग तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ और आजकल यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश हो रही है। यहाँ पर सूरज की रोशनी आती तो है लेकिन वापस नहीं जा सकती जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस होता है। और अब हम ज़मीन से 77 यानी 77 मिलियन किलोमीटर दूर एक सितारे जो कि सूरज के सबसे करीब तरीन प्लैनेट मरकरी पर अपना कदम रख चुके हैं। दोस्तों, घबराना नहीं है, बस हमारे साथ चलते रहिए इस खूबसूरत पुरअसरार सफ़र पर। मरकरी जो कि सूरज के सबसे करीब तरीन सितारा है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इस पर दिन के वक़्त दर्जा हरारत 430 सेल्सियस होता है जबकि रात के वक़्त -180 डिग्री सेल्सियस होता है जो कि न्यूक्लियर विंटर के जितना कम हो जाता है। और ये सूरज यानी सन जो कि मरकरी से कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसकी वजह से तमाम प्लैनेट्स का अपना ऑर्बिट है और तमाम प्लैनेट इसके गिर्द गर्दिश करते हैं। हमारी ज़मीन से तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर दूर ये सितारा इतना बड़ा है कि इसमें 12,95,029 ज़मीनें समा सकती हैं। तो आइए अब चलते हैं इस प्लेनेट पर जिसे लेकर साइंसदान और खलाबाज यानी एस्ट्रोनॉमर कुछ ज़्यादा ही सीरियस हैं, जो कि हमारी ज़मीन से 225 मिलियन किलोमीटर के फासले पर है। और अब हम कदम रख चुके हैं मार्स यानी मरीख पर।
इस प्लैनेट की मिट्टी सुर्ख रंग की है, जिसकी वजह से इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं। ज़मीन के बाद अगर किसी और जगह पर जिंदगी की उम्मीद लगाई जाए तो वो है मार्स। दोस्तों, कहा जाता है कि अरबों साल पहले मार्स पर पौधे, दरख्त, नबातात, झीलें, नदियाँ, आबशारें मौजूद थीं। यही वजह है कि साइंटिस्ट फ्यूचर में यहाँ पर स्टेशंस और बस्तियाँ बसाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम मार्स पर आए हैं तो हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी चोटी ओलंपस मॉन्स को देखे बिना कैसे रह सकते हैं। मार्स पर मौजूद ये सबसे बड़ा पहाड़, जो कि ज़मीन पर मौजूद सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से तकरीबन 3 गुना यानी 3 टाइम्स बड़ा है। दोस्तों, पहले का सफ़र तो आसान था, लेकिन अब इससे आगे वाला सफ़र तो ख़तरनाक है, क्योंकि इससे आगे आता है एस्टेरॉयड बेल्ट, जहां हज़ारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में बड़ी बड़ी चट्टानें सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही हैं। इन चट्टानों का साइज़ इतना बड़ा है कि इन पर एक बड़ा शहर या बड़ा बरे-आज़म बसाया जा सकता है। ये एस्टेरॉयड बेल्ट मिलकर एक प्लैनेट भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम की एक बहुत बड़ी पावर ने इन्हें रोके रखा है, और वो पावर जुपिटर है। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सियारे प्लैनेट जुपिटर पर पहुंच चुके हैं। जुपिटर अपने चंद बड़े और छोटे मून्स सबको मिलाकर 79 चांद यानी मून्स के साथ एक अलग ही सोलर सिस्टम की तरह है। हमारे सोलर सिस्टम के बाकी तमाम प्लैनेट्स को मिलाया जाए तो तब भी ये जुपिटर का मुकाबला नहीं कर सकते। एक्चुअली जुपिटर की सरफेस ठोस नहीं है, ये एक गैस जायंट सियारा है। इसकी सतह पर सबसे बड़ा स्पॉट असल में एक बहुत बड़ा तूफान है। इसकी ज़्यादातर सतह हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस पर मुश्तमिल है। अब इसके बाद हमारा आगाज़ होता है एक नए प्लैनेट की तरफ। ये प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत प्लैनेट है। अब हम पहुंच चुके हैं सैटर्न के करीब। इस पर कदम रखने से पहले हम इसकी खूबसूरती पर बात करेंगे। सैटर्न सियारे की खूबसूरती का राज है इसके शाही छल्ले, जो कि एक एस्टेरॉयड बेल्ट है। ये एस्टेरॉयड सैटर्न की सतह से तकरीबन लाखों किलोमीटर ऊपर तक फैले हुए हैं। अब हम कदम रखते हैं सैटर्न पर। सैटर्न को हमारे सोलर सिस्टम का ताज भी माना जाता है। तकरीबन 83 चांद सैटर्न के गिर्द चक्कर लगाते हैं। इनमें टाइटन एक सबसे बड़ा और मशहूर चांद है। टाइटन का एक अपना एटमॉस्फेयर भी है। इसकी सतह पर नदियाँ और समंदर भी मौजूद हैं, लेकिन ये पानी की नहीं, नेचुरल गैसेस की हैं। दोस्तों, हम कायनात की सैर करते करते अर्थ से तकरीबन 1.2 अरब किलोमीटर से 1.67 अरब किलोमीटर दूर आ चुके हैं, लेकिन हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब इससे आगे है यूरेनस और नेपच्यून। दोस्तों, ये हमारी ज़मीन से कई अरबों खरबों किलोमीटर्स दूर हैं। यही वजह है कि इनकी खोज टेलीस्कोप की इजाद के बाद ही मुमकिन हुई। दोस्तों, हम यूरेनस पर कदम रख चुके हैं। यूरेनस की भी कोई ठोस सरफेस नहीं है। इस पर ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम की बजाय पानी, अमोनिया और मीथेन की बर्फ़ें पाई जाती हैं। यूरेनस के तकरीबन 27 यानी 27 चांद हैं। और अब हम चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी प्लैनेट नेपच्यून की तरफ। नेपच्यून पर कदम रखने के बाद पता चला कि ये सियारा तो बिल्कुल ब्लू यानी नीले रंग का है, जिसकी वजह मीथेन गैस है। इसके 14 यानी 14 चांद हैं। इस प्लैनेट के बारे में बहुत सारे ख्यालात भी मौजूद हैं कि इस पर एलियंस रहते थे, लेकिन इस बात का आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अब हमारी कायनात का सफ़र मुकम्मल हुआ, लेकिन नहीं, हम इससे भी आगे जाएंगे। इसके आगे है कूपर बेल्ट, जो कि पिछले बेल्ट से तकरीबन 20 गुना चौड़ी और लगभग 200 गुना बड़ी है, और हमारा प्लूटो इन्हीं में से एक है। और अब हम इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो चुके हैं, जहां एक चीज़ चलती हुई दिखाई दे रही है, और वो है वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट। आपको ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये इंसानों की बनाई हुई वह चीज़ है जो सोलर सिस्टम से बाहर जा चुकी है। ज़मीन से तकरीबन 20 अरब किलोमीटर दूर ये स्पेसक्राफ्ट यूनिवर्स के बहुत सारे राजों पर पर्दा उठाने में कामयाब हुआ है।
दोस्तों, अब हम ज़मीन से तकरीबन 25 अरब किलोमीटर दूर हैं। यहाँ से सूरज कुछ ऐसा नजर आता है। हमारी ज़मीन पर सूरज की रोशनी तकरीबन 8 मिनट में पहुँचती है, लेकिन जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर सूरज की रोशनी को पहुँचने में तकरीबन 1.5 यानी 150 साल लग जाएंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ से सूरज की रेंज और ग्रेविटी से बाहर निकलते हैं। सूरज की रेंज और ग्रेविटी से बाहर निकलते ही बिल्कुल अंधेरा है। यहाँ पर हम अपनी आंख से कुछ भी नहीं देख सकते, इसलिए हमें यहाँ देखने के लिए इंफ्रारेड विजन की ज़रूरत होती है। देखने पर तो हम ज़मीन से बहुत दूर आ चुके हैं, लेकिन यूनिवर्स के मुकाबले में ये सिर्फ एक छोटा सा कदम है। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने हमसाया सोलर सिस्टम अल्फा सेंटोरी की तरफ। अल्फा सेंटोरी यहाँ पर सूरज की किरणें 5 साल और 2 माह तक पहुँचती हैं। इस सोलर सिस्टम में मौजूद एक प्लैनेट प्रोक्सिमा सेंटोरी भी है, जो अर्थ ही की तरह हैबिटेबल जोन में है। अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद यहाँ पर एलियंस मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई डिस्कवरी नहीं हुई। दोस्तों, इसी तरह बहुत सारे सोलर सिस्टम, सितारे और सितारे जो अरबों खरबों की तादाद में सिर्फ हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं, जिन पर कदम रखना तो दूर, गिनना भी इम्पॉसिबल है। लेकिन हम इस सब को छोड़कर चलते हैं अपनी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर। और ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। न जाने इसमें कितने अरबों खरबों की तादाद में सितारे, सियारे और सोलर सिस्टम मौजूद हैं, और इनमें हम कहाँ हैं ढूंढना कितना मुश्किल होगा। इस बात का अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि लाइट को भी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की एक सिरे से दूसरी सिरे तक पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे। और अब हम इससे आगे बढ़ते हुए इंटरगैलेक्टिक स्पेस में पहुंच चुके हैं, जहां पर हमारी एक मिल्की वे गैलेक्सी की तरह अरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिनमें हम अपनी गैलेक्सी को ढूंढ भी नहीं सकते। इसको सिर्फ एक लोकल ग्रुप कहते हैं, जो अरबों लाइट्स ईयर पर फैला हुआ है, लेकिन इस तरह के लाखों ग्रुप्स और भी मौजूद हैं। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि ऐसे ही लाखों ग्रुप्स मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं। यहाँ पर हमारी ज़मीन, सोलर सिस्टम और मिल्की वे गैलेक्सी को छोड़ें एक लोकल ग्रुप ही डॉट की तरह नजर आएगा। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि यह सुपर क्लस्टर भी हमारे यूनिवर्स के मुकाबले में एक डॉट की मानद है, और ऐसे ही हमारे यूनिवर्स में सुपर क्लस्टर करोड़ों की तादाद में हैं। और ये है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, क्योंकि इसके आगे इंसान का इल्म बिल्कुल ख़त्म है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या इसके बाद हमारी कायनात का इख्तिताम है? अगर आप सोच रहे हैं कि जी इख्तिताम है, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि दोस्तों साइंटिस्ट का कहना है कि हमारे यूनिवर्स की तरह और भी यूनिवर्स हो सकते हैं, जिन्हें मल्टीवर्स कहा जाता है। इन्हीं मल्टीवर्स बेस पर हमने बहुत सारी मार्वल्स और इंग्लिश मूवीज़ देखी होंगी। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का कायनात का सफ़र, जो हमने साथ मिलकर किया। ये सफ़र आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।